फंड्स को ज्यादा डिटेल में दरअसल जो रिस्क्स हैं मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के वो कहने चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया और उसका असर क्या देखने को मिला है मार्केट पर? सुमित हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सुमित बताइए। तो मिड कैप स्मॉल कैप लगातार ये पिछले 7 दिन से 5 दिन से पूरे हफ्ते से कह लीजिए कि लगातार बिकवाली के दौर में ही ये कामकाज कर रहे हैं। दरअसल 28 तारीख को ये खबर आई थी कि एमफी की तरफ से एक वार्निंग इशू हुई थी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहिए, स्पेशली उन फंड्स को जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखते हैं। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप 40-50% तक चल चुके हैं एक साल के दौरान, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 64%, मिड कैप 53% चल चुका है, तो थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, थोड़े नकदी को लेकर, थोड़े पोर्टफोलियो को लेकर एडिशनल डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कंसर्न रहने की बातचीत एमफी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। उन्होंने चेताया था कि इस तरह की थोड़ी चीज़ें हैं तो इससे थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर आ गई है। और कई ऐसे फंड्स भी थे जिन्होंने अपना जो लंप सम इन्वेस्टमेंट है उनको रोक भी दिया था, जैसे मिसाल तौर पे कोटक, निपॉन, इन्होंने एक साथ जो लंप सम इन्वेस्टमेंट स्पेस को लेकर रोक दिया, फंड्स के नए इन्फ्लो लेने रोक दिए थे। तो इस तरह के कदम इसीलिए उठाए गए थे ताकि जो मिड कैप स्मॉल कैप का ओवर हीटेड सिनेरियो है वो थोड़ा उसको वो इनकैश ना करते हुए दिखाई पड़े। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये है कि ये स्मॉल कैप शेयर हैं जो एक हफ्ते में ही टूटे हैं इस वार्निंग या इस अपडेट के बाद से। कुछ न्यूज़ फ्लोज कह लीजिए, अदरवाइज कह लीजिए, ग्लोबल हेल्थ 16% नीचे, बिरला कॉर्प 12% नीचे, जेबीएम ऑटो 11% नीचे, महानगर गैस आज में 11% नीचे, वैसे भी ये ऑलरेडी चला था तो थोड़ा टूट भी रहा है। सुजलॉन 11%, ज्योति लैब 10%, रेडको खेतान 7%। लाइकवाइज कुछ मिड कैप स्टॉक भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहां पर भी किस तरह का एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में कुछ नामों की अगर बात की जाए तो मैक्स हेल्थ केयर 14% के आसपास बिकवाली वहां पर, फोर्टिस, आरवीएनएल, पीबी फिनटेक, एम्फेसिस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में एक चेताया पहले ही गया था एमफी की तरफ से और उसका एक इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप पिछले एक हफ्ते के दौरान ही 4 से 5% के आसपास वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, हमने देखा है काफी ज्यादा क्लीनिंग हुआ है सिस्टम में, लेकिन देखते हैं और पर्ज होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित। लेकिन कमिंग बैक टू इंडेक्स, क्योंकि वहीं पर पूरा एक्शन बन रहा है, देखते ही देखते अब 100 पॉइंट का इजाफा निफ्टी में